नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे ब्रिलियंट इन संस्कृत चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का 15वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है लालन गीतम। लालन गीतम अर्थात बच्चों का गीत। ठीक है, तो चलिए एक बार इस पाठ का हम गायन कर लेते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलं विकसति नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का सरितः सलिले सेलति नौका पुष्पे पुष्पे नानारंगा तेषु डयन्ते चित्रपतंगा वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं विविधैः वर्णैः विभाति चित्रम् धेनुः प्रातर्यक्षति दुग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति हरिणो अयं खादति नवघासं सर्वत्र च पश्यति सविलासम् उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति घोटकराजः क्षिप्रं धावति धावनसमये किमपि न खादति पश्यत भल्लुकमिमं करालं नृत्यति थ थ थैकुरु करतालम् उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलं विकसति। तो ये था बच्चों आपके इस गीत का गायन। तो चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति यानी कि सूरज के उगने पर, ठीक है, जब सूरज उदित होता है तो धरणी मतलब धरती, विहसति मतलब मुस्कुराती है या हंसती है, पक्षी कूजति पक्षी कूकते हैं, कमलम विकसति यानी कि जो कमल के फूल हैं वो खिल जाते हैं ना बच्चों। आपने देखा ही होगा जब सूरज उगता है तो धरती ऐसी प्रतीत होती है, सुबह सुबह का वातावरण कहते हैं बड़ा सुंदर लगता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि धरती हमारी हंस रही है, पक्षी कूकने लग जाते हैं और जो कमल हैं तालाब के वो खिलने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, नदति मतलब बजते हैं, मंदिरे मंदिरों में, उच्चई मतलब जोर जोर से, ढक्का मतलब नगाड़े, मंदिरों में ऊंचे स्वर में नगाड़े बजते हैं। सरिता सलिले सेलती नौका, सरिता मतलब नदियों का, सलिले मतलब जल, नदियों का जल में, सेलती मतलब चलती हैं, नौका मतलब नावें, और सुबह सुबह जो नदी के जल में नाव चलने लग जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः यानी कि विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न रंगों के जो फूल हैं उनमें डयन्ते मतलब डगमगाती या उड़ती हैं, चित्र पतंगा मतलब विभिन्न प्रकार की तितलियाँ, मतलब विभिन्न विभिन्न रंगों के जो फूल खिल जाते हैं सुबह सुबह, उनमें विभिन्न प्रकार की कलरफुल तितलियाँ उनमें डगमगाती रहती हैं, मतलब उनके ऊपर उन फूलों में मंडराती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, और हर एक पेड़ में नए नए पत्ते दिखाई देते हैं। नूतन पत्र मतलब नए नए पत्ते दिखाई देते हैं, जो कि विविधैः वर्णैः विभाति चित्रम, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मान लो विभिन्न प्रकार के रंगों से ये प्रकृति हमारी सजी हुई है और विभिन्न प्रकार के रंगों का चित्र प्रकाशित हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। विभाति मतलब प्रकाशित होना, चित्र मतलब चित्र, विभिन्न रंगों का चित्र दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो ये जो नए नए पत्ते पेड़ों में आए हुए हैं और उससे ऐसा लगता है कि जो ये प्रकृति है विभिन्न रंगों से प्रकाशित हो रही, विभिन्न रंग वाले चित्रों से प्रकाशित हो रही है ये हमारी प्रकृति। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। धेनु प्रातर यच्छति दुग्धम, जो धेनु है यानी कि जो गाय, धेनु मतलब गाय, गाय
प्रातः, इसमें संधि विच्छेद है, प्रातः जमा यच्छति, प्रातः मतलब सुबह सुबह, यच्छति मतलब देती है, सुबह देती है क्या, दुग्धम दूध देती है, सुबह सुबह गाय हमें दूध देती है, जो कैसा है बच्चों, शुद्ध है, शुद्ध मतलब काफ़ी साफ सुथरा है, ठीक है। स्वच्छम मतलब ये साफ है, शुद्ध है, साफ है। मधुरम मतलब मीठा, स्निग्धम मतलब चिकना या बहुत ही पोषण देने वाला, ठीक है। तो हमें गाय ऐसा दूध देती है। एक बार फिर से बता रही हूँ, धेनु गाय सुबह सुबह हमें दूध देती है, जो कैसा है, शुद्ध है, ठीक है। स्वच्छ मतलब साफ है, मधुरम मीठा है, और स्निग्धम पोषण देने वाला है या चिकनाई से युक्त है, ऐसा दूध हमें गाय देती है। नेक्स्ट, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, और घने जंगल में बाघ गरजता है, ठीक है। विपिने मतलब होता है जंगल में, घने मतलब घने, घने जंगल में बाघ गरजता है। उच्चैः तत्र च सिंहः नर्दति, और वहाँ ही, उच्चैः मतलब ऊंचे स्वर में, तत्र मतलब वहाँ, यानी कि उसी जंगल में, उसी घने जंगल में शेर, नर्दति मतलब दहाड़ रहा है, ठीक है। मतलब घने जंगल में बाघ गरज रहा है और वहीं पर ऊंचे स्वर में शेर भी दहाड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हरिणो अयम खादति नवघासम, और यहाँ, अयम मतलब यह हिरण खादति खाता है, नवघासम मतलब जो नई ताजी घास है, ताजी ताजी घास को हिरण खाता है। और सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और प्रसन्नतापूर्वक, सविलासम मतलब होता है बच्चों प्रसन्नतापूर्वक, खुशी से, ठीक है, खुशी से सब ओर यह देख रहा है, मतलब हिरण ताजी ताजी घास खा रहा है और खुश होकर के, प्रसन्न होकर के हर जगह या चंचलता भरी नज़रों से हर जगह देख रहा है, सर्वत्र मतलब हर जगह, ठीक है। नेक्स्ट, उष्णः तुंगः मंदम गच्छति, ऊंट जो है, उष्ट्र मतलब ऊंट, ऊंट ऊंचा है, ठीक है, तुंगम मतलब ऊंचा, ठीक है। उष्ट्रः तुंगः, ऊंट ऊंचा है, ठीक है। और मंदम गच्छति, धीरे धीरे चलता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, और अपने पीठ पर, पृष्ठे मतलब पीठ पर, प्रचुरम मतलब बहुत सारा, भारम मतलब बोझ, निवहति मतलब लेके चल रहा है या ढो रहा है। तो जो ये ऊंट है ऊंचा है, और ऊंचा होने की वजह से धीरे धीरे चलता है और अपने पीठ में बहुत सारा भार या बोझ ढो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, घोटक राजा क्षिप्रम धावति, क्षिप्रम मतलब बच्चा होता है जल्दी, तो घोड़ों का जो राजा है, ठीक है, जो अच्छा घोड़ा होता है, तो घोड़ों का जो राजा है वो जल्दी जल्दी दौड़ता है, ठीक है। और धावन समय किमपि न खादति, और जब वो दौड़ता है ना तो कुछ भी नहीं खाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पश्यत भल्लुकम इमम करालम, देखो, पश्यत मतलब देखो, भल्लुकम इमम इस भालू को, जो कैसा है, करालम, करालम मतलब होता है भयानक, देखने में डरावना लगता है। तो देखो इस भयानक भालू को जो क्या कर रहा है, नृत्यति थ थई करके नाच रहा है। और इसके लिए आप क्या करें, कुरु करतालम, करतालम मतलब ताली बजाओ। तो बच्चे लोग, आप लोग ये जो नाच रहा है भालू, इसके लिए आप लोग क्या करो, इसके लिए आप ताली बजाओ। तो ये इस कविता का अर्थ था बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको सभी श्लोकों के अर्थ समझ आए होंगे, इस जो कविता का अर्थ समझ आया होगा। इसकी अगली कक्षा में मैं इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। तब तक सभी बच्चों का धन्यवाद।